नेटवर्क के जो कवर करवा रहा हूँ वो इसके लिए कवर करवा रहा हूँ ताकि सीसीएनए के अंदर आपको, कितने लोग नेटवर्क पढ़ के आगे नहीं पढ़ते तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, तो वो जो सीसीएनए का जो प्रैक्टिकल करते हैं वो नहीं कर पाते। इसके लिए मैं यहाँ पे सारे कंसेप्ट जो भी नेटवर्क के हैं 20% वो मैं यहाँ पे कवर इसके लिए अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं OSI मॉडल। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं इसको। मतलब ये एक रेफरेंस मॉडल है। क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है हमारा OSI नेटवर्क के अंदर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में, यानी एक पीसी से लेकर दूसरे पीसी में जो डेटा जाता है, वो जो ट्रैवलिंग की जो प्रोसेस होती है, वो नेटवर्क किस तरह काम करता है, किस तरह वर्क करता है, उसको समझने के लिए इसको डेवलप किसने किया था? IOSA ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन लोगों ने डेवलप किया था पूरा नेटवर्क को, किस तरह काम हो रहा है, किससे एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है, किस तरह वर्क हो रहा है, क्या चीज़ें है, तो उसको समझने के लिए ISO ने एक डेवलप किया था OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब एक पीसी के बीच से दूसरे पीसी में जो डेटा जाता है उसको समझने के लिए रेफरेंस मॉडल बनाया था। क्या बनाया था? OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है जिसके अंदर 7 लेयर इंक्लूडेड है। कितने लेयर इंक्लूडेड है? 7 लेयर। अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो पहला 7 जो लेयर है, पहला हम लोग अगर काउंट करें तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो अगर नीचे से स्टार्ट कर तो पहला लेयर जो हमारा होता है वो फिजिकल लेयर। तो पहला लेयर जो है फिजिकल लेयर, दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर, तीसरा जो है नेटवर्क लेयर, चौथा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, छठा सेशन लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठा ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7 जो है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर है। अब इसमें लेयरों को डिवाइड किए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह लेयरों के अंदर डिवाइड किए गए हैं। अब पहले से लेके 4 जो लेयर है, ये जो 3 लेयर ऊपर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर। क्या बोलते हैं? अपर लेयर बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करता है। कौन से बेस का काम करता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करता है। और जो ये वाला जो लेयर है, 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, वो है OSI मॉडल का हार्ट। मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी करना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं OSI मॉडल का हार्ट ऑफ OSI मॉडल। अब जब जो नीचे के जो 3 लेयर आपको यहाँ पे बताए गए हैं, वो 3 लेयर हार्डवेयर बेस पे काम करते हैं। कि कौन से बेस पे काम करते हैं? हार्डवेयर बेस, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ये जो तीनों लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर। और ये किस कौन से बेस पे काम करता है? हार्डवेयर बेस पे काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर के 3 लेयर सॉफ्टवेयर बेस पे काम करते हैं, उसको अपर लेयर बोलते हैं। नीचे के जो 3 लेयर जो है वो है लोअर लेयर, वो हमारा हार्डवेयर बेस पे काम करता है। और जो चौथा जो आखिरी लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल। वो क्यों कहते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले से ही 7 लेयर के, तो ही आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आपको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में हमारा जो डेटा ट्रैवल होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले अगर मैं पहले एप्लीकेशन लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये यूजर का इंटरफेस क्रिएट करता है। मतलब सोर्स हमारे वेब ब्राउजर टू वेब सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? वेब ब्राउजर को वेब सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है हमारा एप्लीकेशन। अब सपोज मान लो को गूगल क्रोम, आपको गूगल ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करना है या अदर कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपको कोई एक एप्लीकेशन चाहिए ना ओपन करने के लिए। तो हम लोग क्या ओपन करते हैं? गूगल क्रोम ओपन करते हैं या मोजिला फायरफॉक्स ओपन करेंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, तभी ना हम वो चीज़ ओपन कर पाएंगे। तो हमारा जो वेब ब्राउजर जो है वो क्या करता है? वेब सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब एक सर्विस को आइडेंटिफाई करके आगे रिक्वेस्ट ले जाता है और रिक्वेस्ट ले जाके हमारे पास वो ओपन करता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप google.com लिखते तो आगे यहाँ पे मैंने देखो प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं। वो क्या करता है? प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं। कौन से प्रोटोकॉल है? HTTP है, FTP है, SFTP है,
DHCP है, DNS है, ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। किसके लेयर पर काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे ये सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अब जब भी google.com लिखते हो तो आगे ऑटोमेटिकली HTTP प्रोटोकॉल आता होगा। वो क्या करता है? आपकी सर्विस यानी आपकी रिक्वेस्ट को ले जाता है, और वो ले जाने के इसके ऊपर जो पोर्ट्स होते हैं 80 नंबर के पोर्ट पे काम करता है। जो HTTP जो है वो कौन से पोर्ट पे काम करता है? 80 नंबर के पोर्ट के ऊपर काम करता है। वो और वही पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट ले जाता है। वो सर्वर चेक करता है भाई किसके लिए आया है, वेब सर्वर के लिए आया, हाँ ये सर्वर है, ओपन आपने रिक्वेस्ट दी, और वही सर्वर के आपके ऊपर आपको लाके देता है। तो ये क्या हुआ? हमारा एक वेब ब्राउजर से वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए काम हमारा होता है एप्लीकेशन। वहां पे आप जैसे जीमेल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, जैसे आप मेल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, तो ये जो सारी चीजें यूज होता है यहाँ पे प्रोटोकॉल हमारा, वो काम यहाँ पे करते हैं। और फाइल ट्रांसफर भी है। आपने कोई फाइल ओपन करा तो आपने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ये फाइल चाहिए, तो ही आपको वो चीज वहां पे मिलती थी, अदरवाइज वो नहीं मिल पाती। तो एप्लीकेशन लेयर कुछ ये काम करता है, वेब ब्राउजर टू वेब सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो ये लेयर के अंदर आपको ये प्रोटोकॉल आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद जो लेयर है, लेयर की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन लेयर माना जाता है। ये क्या करता है? एप्लीकेशन के ऊपर से जो डेटा फॉर्मेट होता है उसको प्रॉपरली मैनेज करता है। मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा डेटा ट्रांसमिट जो होता है वो कौन से फॉर्मेट में हो, कौन से फॉर्मेट में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी चीजें हमारा प्रेजेंटेशन यानी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, वो सारी चीज करता है। मतलब इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा डेटा ट्रांसमिट के अंदर, जैसे हमारा डेटा इंक्रिप्शन करना और डेटा को कंप्रेस करके लाना, और कौन से फॉर्मेट में सपोर्ट करवाना है, किस फॉर्मेट में वो काम करेगा, किस तरह करेगा, वो सारी चीजें हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक बात बता दूं कि एक चीज और बताओ, सपोज मान लो आपने मुझे PDF फाइल भेजा है, अब मेरे फोन के अंदर या मेरे सिस्टम के अंदर वो सपोर्टेबल फाइल ही ना हो, तो मैं PDF फाइल को ओपन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन क्या करता है? वही फाइल सपोर्ट करता है जो आपने भेजी, वही चीजें वो एक्सेस कर, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाता है, जो आपको रिक्वायरमेंट है वही फॉर्मेट के अंदर आपको वो करके देता है। तो ये काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है। OSI को सिर्फ हम लोग रेफरेंस मॉडल से, ये पूरा थियरी बेस है। OSI मॉडल जो है हमारा, वो हमारा पूरा थियरी बेसिक कंसेप्ट है, और हमारा जो TCP/IP जो मॉडल रहेगा वो हमारा पूरा प्रैक्टिकल बेस रहता है। किस पे? प्रैक्टिकल बेस रहता है। तो ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो OSI मॉडल, जिसके अंदर पूरा थियरी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। इसके लिए इसको कहा जाता है OSI का रेफरेंस मॉडल कहते हैं, राइट। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, इंक्रिप्शन करना, डेटा का कंप्रेस करना, वो सारी चीजें हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है, राइट। उसके बाद जो है हमारा सेशन लेयर। अब सेशन लेयर स्टैब्लिश करता है नेटवर्क स्टैब्लिश, यानी कनेक्टिविटी है कि नहीं, यानी यहाँ पे हमारा प्रॉपरली वर्क होगा कि नहीं होगा, डेटा जो आया है सही तरीके से आया है कि नहीं आया है। देन एग्जांपल यहाँ पे दिया फाइल ट्रांसफर, रिमोट लॉगिन जो आप लोग करते हैं उसका भी एक सेशन होता है। जैसे आप पर्टिकुलर OTP सेंड करते हो, वन टाइप ऑफ OTP सेंड करते हो, तो क्या होता है वन टाइप ऑफ पासवर्ड, अगर वो टाइम पे अगर आपने उसको लॉगिन नहीं किया तो क्या होगा, वापस से आपको कहेगा कि वापस से आप सेशन क्रिएट करो। मतलब ये क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क के अंदर जो डेटा आ रहा है उसको स्टैब्लिश करना और उसको मेंटेन करना, वो सारी चीजें ये क्या करता है हमारा सेशन लेयर करता है। क्या करता है? सेशन लेयर, यानी ये मैनेजमेंट भी सिंक्रोनाइजेशन की तरह ही करता है कि किस तरह लॉगिन होता है, उसकी जो डेटाज होते हैं, कैच होते हैं, वो सब हमारा सेशन लेयर पूरा मैनेज करता है, राइट। तो ये सेशन लेयर भी कुछ इसी तरह ही काम करता है, जो एप्लीकेशन के ऊपर से आया और प्रेजेंटेशन के ऊपर आया, वो सारी चीजें देखता है हमारा ये सेशन लेयर से। सेशन लेयर का कुछ काम यही है कि डेटा को स्टैब्लिश करना और उसको मेंटेन करना, और एप्लीकेशन के ऊपर जो डेटा आए उसके सेशन का एंड टू एंड चेक करना, और लॉगिन टाइम का जैसे मैंने आपको बताया वन टैप OTP जैसा आता है वो भी सेशन के ऊपर ही होता है। अगर वो सेशन आउट हो जाता है तो फिर वो पासवर्ड, आप जो वन टाइप ऑफ पासवर्ड आया है वो डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस से आपको उसका सेशन
क्रिएट करना पड़ता है, तो वो सेशन लेयर वहां पे काम करता है। अब जो देखने वाले हम ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, किस तरह काम करता है। मेन हमारा जो लेयर होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, क्या करना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी करना हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, जिसके अंदर मैनेजिंग ट्रांसमिट पैकेट, मतलब पैकेट को ट्रांसमिट करना, वो सारी चीजें करना, फिर वो पैकेट के अंदर प्रॉपरली आया है कि नहीं आया वो सारी चीज चेक करना। देन इस पे हमारा मैसेज का जो एरर करेक्शन होता है, जो भी डेटा आया वो एरर करेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें। देन एक्नॉलेजमेंट सेंड करना, वो सारी चीज़ें, मैंने पैकेट मिसिंग है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारा कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। उस पर मेन दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट वहां पे काम करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के अगर मैं टीसीपी के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो हमारा जो टीसीपी होता है वो बिग अमाउंट के अंदर अगर डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, हमारा टीसीपी यूज होगा। और अगर 1 GB से कम डेटा ट्रांसफर करना है तो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। टीसीपी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है और इसे भी मतलब डेटा प्रॉपरली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो सारी चीजें मिटाता है, बट यूडीपी ये चीजें नहीं करता है। यूडीपी डेटा सेंड में फास्ट है, बट टीसीपी उससे स्लो। बट देखने जाए तो सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल अगर मानते हैं तो हम लोग टीसीपी को ही मानते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये सारी प्रोसेस होती है, इकोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें, डेटा इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। पैकेट मिसिंग है यानी एरर करेक्शन करना, तुम्हारा डेटा प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, वो सारी चीज़ें हमारा किस पे होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। किस पे होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। अब जो तीसरा जो लेयर है वो हमारा नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटिंग डिफाइन किया जाता है और आईपी का टैगिंग होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा, यानी उसको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना है तो उसका कौन सा पाथ डिसाइड करना है, किस तरह करना है। और यहाँ पे एक डिवाइस यूज होता है जो लेयर 3 डिवाइस, लेयर 3 के ऊपर काम करता है, वो होता है हमारा राउटर। कौन सा यूज होता है, राउटर। क्योंकि एक जगह से राउटर का काम क्या है कि उसको बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, मतलब उसके लिए पाथ तो बहुत सारे हैं बट उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, किस तरह सेंड कर, कहाँ से आना है, किस तरह जाना है, वो हमारा नेटवर्क लेयर करके देता है। और उसके लिए एक एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है जिससे सिस्टम के आइडेंटिफाई हो सके, मतलब आईपी एड्रेस। अगर आपके पास आईपी ही ना हो तो आप सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे, सोर्स का भी आईपी नहीं है, डेस्टिनेशन का भी आईपी नहीं है, तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे। अगर मुझे भावनगर से अहमदाबाद जाना, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से नंबर की बस जाती है, कौन सी ट्रैवल जाती है, जब तक मुझे वो पता नहीं होगा तब तक मैं डेटा को किस तरह भेज पाऊंगा, नहीं भेज पाऊंगा। और अगर मैं अपनी प्रश्न, अब जैसे यहाँ पे बेस्ट पाथ की बात अगर मैं बताऊं, अगर आप भावनगर से अहमदाबाद आ रहे हो तो उसके लिए अगर आप ट्रैवल में आ रहे हो तो वहां पे जो रूट से जा रहे हो वही रूट से आपको जाना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जाते हो या 4 व्हील से जाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको बेस्ट पाथ, यानी आपको जो शॉर्ट रास्ता होगा वही रास्ता आप सिलेक्ट करोगे। उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, आप ये वेव से जाओ, ये वेव से जाओ, क्योंकि आप अपना बेस्ट पाथ सिलेक्ट करोगे, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता पड़ेगा, यहाँ से रास्ता अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें। देन नेटवर्क लेयर के अंदर आपका मैनेज एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम जो होता है वो स्विचिंग, राउटिंग एंड कंट्रोलिंग के ऊपर से पूरा हो जाता है। देन राउटिंग कैन बी यूज, मतलब यहाँ पे स्टैटिक टेबल भी बनता है, अलग अलग डिटरमिन किया जाता है, नेटवर्क का लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीजें हमारा नेटवर्क लेयर पर। मतलब एक सिंपल एक चीज बात को, आईपी का टैगिंग होना एंड बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का काम हमारा नेटवर्क लेयर का काम होता है, राइट। यानी एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा जाता है तो कौन से फ्लो में जाएगा और किस तरह फ्लो में जाएगा वो हमारा नेटवर्क लेयर करता है। और उसके लिए एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस होता है, और एक फिजिकल एड्रेस होता है जिससे फिजिकल एड्रेस मतलब हमारा मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस होता है, उसके ऊपर से पूरा वो वर्क करता है, राइट। अब जो हमारा
डेटा लिंक लेयर है। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर दो LLC एंड मैक, मतलब डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारा स्विच वर्क करता है। कौन हमारा स्विच वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे एक फ्रेम बनेगा, पूरा लॉजिक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, मतलब आपकी स्विच के LLC मतलब लॉजिकल लिंक लोकल प्रॉपरली कनेक्टेड है, यानी आपकी स्विच में लाइट आती है कि नहीं आती है, या पिंग, एक यहाँ पे आप पिंग कमांड भी यूज कर सकते हो। पिंग एग्जांपल दो, जैसे आपका कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या करते हो, CMD ओपन करते हो, जैसे यहाँ पे CMD ओपन करके आप CMD टाइप करते हो, फिर वहाँ पे आप लिखते हो पिंग 192.168.1.1 करके एंटर करोगे तो आपको कनेक्टिविटी बताएगा कि हाँ भाई मेरा लिंक लोकल और जो मेरे सिस्टम के साथ जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपरली कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर है जो काम क्या करता है हमारा, कि आपका फ्रेमिंग मतलब डेटा का फ्रेमिंग करना और प्रॉपरली कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वो स्ट्रक्चर का कम्प्लीटली पैकेट का है कि नहीं है, वो सब चीज़ हमारा कौन काम करता है, डेटा लिंक लेयर। और यहाँ पे दो काम LLC एंड मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या करेगा, उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करेगा, भाई मेरे टेबल स्विच होगा तो स्विच के अंदर चेक करेगा भाई इसका एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, तो उसी को ही वो रिसीव करेगा, उसको ही एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अदर को एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, राइट। तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज होगा वो यहाँ पे डिवाइस यूज होगा हमारा स्विच मतलब डेटा लिंक लेयर के ऊपर, राइट। उसके बाद जो हमारा आखिरी और पहला जो लेयर हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। यहाँ पे ट्रांसमिट बिट ऑफ द वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब यहाँ पे केबलिंग यूज होंगे, आप कौन से केबल यूज करते हो, कौन सा एडेप्टर यूज करते हो, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हो या कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो या ट्विस्टर पेयर यूज कर रहे हो, ट्विस्टर पेयर के अंदर STP केबल यूज कर रहे हो या UTP केबल। अगर आप STP UTP यूज करें तो उसके लिए जो कनेक्टर यूज होगा RJ45 यूज होगा। अगर आप कोएक्सियल यूज कर रहे हो तो उसके लिए BNC कनेक्टर आता है वो वहाँ पे यूज होगा। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करें तो FC, SC, ST ये सारे कनेक्टर वहाँ पे यूज होते हैं। मतलब फिजिकल लेयर पे आपका ट्रांसमिट डेटा कौन से वेव के अंदर होगा वो केबल डिसाइड करेगा कि केबल कौन से केबल के थ्रू होके जाएगा। आप जो भी फास्ट इथरनेट के थ्रू कनेक्ट करो या गीगा इथरनेट के थ्रू कनेक्ट करो, वो सारी चीजें हमारा फिजिकल लेयर के ऊपर से होके जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक बिट और फिजिकल मीडिया मतलब क्या, माध्यम, कौन से माध्यम से डेटा भेजना है, यानी आप कौन से केबल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको केबल के भी आगे मैंने टाइप भी बताए थे, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टर पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, और कंसोल केबल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये था हमारा पूरा OSI मॉडल का 7 लेयर, 7 से लेके फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने आपको सारा एग्जाम्पल बताया किस तरह, क्योंकि ये पूरा रेफरेंस मॉडल मतलब ये पूरा थियरी बेस है, तो इसके अंदर ये जो थियरी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे कवर अप कर दिए। तो ये था